स्वागत है आप लोगों का इस क्वेश्चन में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन तो बहुत इजी है। क्या कह रहा है कि अ मैन ऑफ मास 50 kg, एक आदमी है 50 kg का, ठीक है, वो मूव कर रहा है अर्थ पर 1.8 मीटर पर सेकेंड से। ऐसे ये पोल पर नहीं रहेगा ये आदमी, ये यहाँ पे कहीं रहेगा दिल्ली विल्ली में, लेकिन मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, डायग्राम अच्छा लग रहा है ना। यहाँ से आप सोचोगे कि कहीं गिर ना जाए और अर्थ इधर जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं ऊपर बनाया हूँ। तो ये 1.8 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। तो नहीं, नेट एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये कंसेप्ट कहता है। अब शुरू में जब वो नहीं जा रहा था तो अब देखिए यहाँ पे अर्थ रेस्ट पर नहीं है, लेकिन नहीं होता है इस सिचुएशन के लिए। अभी यहाँ पर इसको रेस्ट एज्यूम किया गया है। क्यों? रिक्वाइल जो स्पीड पूछा गया है, तो ये रिक्वाइल का मतलब होता है इसकी वजह से जो चेंज आया, ठीक है, इसकी वजह से एग्जैक्ट जो चेंज आया, ठीक है, पहले से जो था डजेंट मैटर, इसकी वजह से जो चेंज आया है ना। तो इसलिए इनिशियल मोमेंटम आप जीरो लिखिए, है ना, पूरे अर्थ मास सिस्टम का। फाइनल मोमेंटम किसका होगा? अर्थ का भी होगा और इस मैन का भी होगा। क्लियर है ये चीज़? अब देखिए मैन तो राइट साइड जाएगा, तो अर्थ किधर जाएगा? लेफ्ट साइड जाएगा, है ना। तो जीरो है, अर्थ की मोमेंटम क्या हो जाएगी? मास इंटू वेलोसिटी ऑफ अर्थ, है ना। माइनस में लिख देता हूँ क्योंकि इधर माइनस में मान रहा हूँ, और इसकी मैन की मास इंटू वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो अर्थ की जो स्पीड होगी, रिक्वायल स्पीड, वो कितनी आ जा रही है? एम इंटू वी, है ना, वी मैन की है बाय मास ऑफ अर्थ। तो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कितना कितना कम आता है ये। तो मास ऑफ मैन कितना है? 50 kg है, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है? 1.8 मीटर पर सेकेंड। और मास ऑफ अर्थ कितनी है? देखिए 6 इंटू 10 का पावर 24 kg, ठीक है। 6 3 जा 18 हो जाएगा, जीरो इसको दे दें तो और 3 5 जा 15 हो जाएगा, और ये 10 का पावर -24, तो 1.5 इंटू 10 का पावर -23, है ना, ये आंसर आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो देखिए रिक्वायल स्पीड ऑफ अर्थ जो है मैन एक आदमी के चलने से इतना हो रही है, ठीक है। अब आप सोच सकते हो कि मतलब ऐसा लोग थ्योरी देते हैं, है ना, कि अगर इक्वेटर पर सारे आदमी को बुला दिया जाए, ठीक है, इक्वेटर पर, है ना, इक्वेटोरियल लाइंस पे, या फिर इस पोलर वाले लाइन पे, और उनको अर्थ के रोटेशन के उल्टे डायरेक्शन में चलने के लिए कहा जाए, तो अर्थ का रोटेशन स्पीड है ना वो चेंज कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो उसमें बिलियन और बिलियंस आते हैं, फिर वो, है ना, बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं। खैर आप ये क्वेश्चन बाकी समझ में आ रहा होगा, है ना। तो बस ये बताने के लिए कि हमारे चलने से अर्थ कुछ ज़्यादा पीछे नहीं जाती है, लेकिन फिजिक्स कह रहा है कि तुम अर्थ जाएगी, या अगर जा भी रही है तो कितना कम जा रही है। ये उसी तरह से बात हो गई कि जब आप कोई पत्थर को ऊपर फेंकते हो 1 kg के पत्थर को, तो अर्थ उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाती है, और एक्शन का रिएक्शन, वो पत्थर भी अर्थ पे 10 न्यूटन फोर्स लगाता है। तो कायदे से अर्थ को ऊपर जानी चाहिए, पत्थर नीचे आ रहा है, पत्थर को अर्थ खींच रही है और पत्थर अर्थ को खींच रहा है, लेकिन और होता भी है, ऐसा होता भी है, लेकिन वो एक्सीलरेशन इतनी नेग्लिजिबल होती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अर्थ को उससे, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा ये सॉल्यूशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।